आज हम राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में और ये राजस्थान की एनसीईआरटी की मूल पुस्तकों से आधारित प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या 27 है और बहुत ही अच्छा कंटेंट है। एक बार जरूर देखिएगा, आपको लगे अच्छा लगे तो लाइक करिए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। घूमर नृत्य के संदर्भ में सवाई शब्द का क्या अर्थ है? नृत्य के दौरान हाथों का एक विशेष ऊर्ध्वाधर संचालन, महिलाओं द्वारा घेरे में बनाए जाने वाले आठ की आकृति, नृत्य के दौरान 8 मात्रा के कहरवे की विशेष चाल, यह नृत्य में प्रयुक्त होने वाली 80 कले के कागरे का घेर। तो सवाई का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, नृत्य के दौरान 8 मात्रा के कहरवे की विशेष चाल को सवाई कहा जाता है। देख लो, घूमर में ढोल की ताल पर 8 मात्रा के कहरवे की चाल को जयपुर के राजा की उपाधि सवाई के सम्मान में सवाई कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जसनाती संप्रदाय के अग्नि नृत्य में मदिरा फोड़ना क्रिया का क्या तात्पर्य है? तो अग्नि नृत्य में मदिरा फोड़ना क्रिया का क्या तात्पर्य है? धूनी के पास वास्तविक मदिरा काटकर अग्नि को अर्पित करना, अंगारों के टुकड़ों को हाथों या दांतों से फोड़ना, नृत्य के अंत में नगाड़े पर जोर से प्रहार करना, अंगारों के ढेर को पैरों से बुझाकर समतल करना। तो इसका सही आंसर है अंगारों के टुकड़ों को हाथों या दांतों से फोड़ना। अग्नि नृत्य में धधकते अंगारों के छोटे टुकड़ों को प्रतीकात्मक रूप से मदिरा कहा जाता है और उन्हें फोड़ने की क्रिया की जाती है। मदिरा फोड़ना समझ में आ गया दोस्तों? अंगारों के टुकड़ों को हाथों या दांतों से फोड़ना होता है। जालोर के ढोल नृत्य को पहचान दिलाने का श्रेय किस राजनेता को दिया जाता है? महाराजा गंगा सिंह, गोवर्धन कुमारी, कोमल कोठारी, जयनारायण व्यास। तो क्या रहने वाला है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है जयनारायण व्यास। जालोर के ढोल नृत्य को पहचान दिलाने का श्रेय जयनारायण व्यास को दिया जाता है। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने इस क्षेत्रीय नृत्य को राष्ट्रीय और व्यावसायिक पहचान दिलाई थी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, शेखावाटी क्षेत्र के गीदड़ नृत्य में मेहरी किसे कहा जाता है? स्त्री का स्वांग भरने वाले पुरुष नर्तक को नृत्य के दौरान बजाई जाने वाली विशेष बांसुरी को नृत्य शुरू करने वाले मुख्य कलाकार को पुरुषों के हाथ में पकड़े जाने वाले डंडे को तो मेहरी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है स्त्री का स्वांग भरने वाले पुरुष नर्तक को मेहरी कहा जाता है। क्योंकि गीदड़ नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है, इसलिए जो पुरुष स्त्री की वेशभूषा पहनते हैं उन्हें मेहरी या गणगौर कहा जाता है। ठीक है, कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान कौन से गीत मुख्य रूप से गाए जाते हैं? कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्य रूप से उनमें कौन से गीत गाए जाते हैं? धमाल और फोक, मल्हार राग के गीत, रसाला, डनभरिया और लश्करिया, बेरोजी के गुणगान के गीत। इसका सही आंसर है रसाला, डनभरिया और लश्करिया गीत। कच्ची घोड़ी एक व्यावसायिक नृत्य है जिसमें वीर गाथाओं और मनोरंजन की रसाला, लश्करिया जैसे गीत शामिल किए जाते हैं।
ये गाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है? बम नृत्य, गियर नृत्य, तेरह ताली नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य। तो पैटर्न बनाने की कला कौन से नृत्य में प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है कच्ची घोड़ी नृत्य। इस नृत्य में चार चार नर्तक पंक्तियों में आगे पीछे होकर फूल के खिलने और बंद होने का आभास देते हैं, जिसे पैटर्न कला कहते हैं। तेरह ताली नृत्य में नर्तकी के शरीर पर कुल 13 मंजीरे इस प्रकार बांधे जाते हैं। तेरह ताली नृत्य में नर्तकी के शरीर पर कुल 13 मंजीरे इस प्रकार बांधे जाते हैं। तो 9 दाएं पैर पर, 2 कोहनियों पर और 2 हाथों में, 7 कमर पर, 4 पैरों पर, 2 हाथों में। 13 मंजीरे केवल हाथों की उंगलियों में पहने जाते हैं, 5 बाएं पैर में, 5 दाएं पैर में और 3 हाथों में। तो इसका सही आंसर है 9 दाएं पैर पर और 2 कोहनियों पर और 2 हाथों में। ये इसकी पहचान होगी। इस नृत्य की विशिष्टता 13 मंजीरों का विन्यास है, जिसमें सर्वाधिक 9 मंजीरें दाएं पैर पर बांधी जाती हैं। ठीक है। भील जनजाति का कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर तलवारों के साथ किया जाता है? घुटनों के बल बैठकर तलवारों के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, पूछ रहा है। द्विचक्री नृत्य, नेजा नृत्य, हाथीमना नृत्य, गौरी नृत्य। तो इसका सही आंसर है हाथीमना नृत्य। हाथीमना विवाह के अवसर पर किया जाने वाला भीलों का नृत्य है, जिसमें पुरुष घुटनों के बल बैठकर युद्ध का अभिनय करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूनेस्को ने कालबेलिया नृत्य को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया था? 1986 में, 2013 में, 2016 में, 2010 में। तो इसका सही आंसर है 2010 में। कालबेलिया नृत्य को इसकी विशिष्ट कालबेलिया नृत्य को इसकी वैश्विक पहचान और अद्वितीय शैली के कारण 2010 में यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई। आगे बढ़ते हैं। गरासिया जनजाति का बालर नृत्य अन्य नृत्यों से किस प्रकार भिन्न है? यह केवल महिलाओं द्वारा घूंघट निकालकर किया जाता है। यह केवल रात्रि के समय आग के चारों ओर होता है। इसमें नर्तक अपने शरीर पर रुई चिपकाते हैं। इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। तो इसका सही आंसर है इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है बालर नृत्य में। और ये गरासिया जनजातियों का नृत्य है, इसमें किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। बालर गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है, जो बिना किसी वाद्य यंत्र के यानी कि धीमी गति से तालियों और लय के साथ किया जाता है। भवई नृत्य की प्रथम महिला कलाकार कौन थी? भवई नृत्य की प्रथम महिला कलाकार कौन थी, जिन्होंने इस व्यावसायिक नृत्य में ख्याति प्राप्त की थी? फल्गुबाई, कृष्णा व्यास चंगानी और सफेर गुलाबो सफेरा, अस्मिता काला। तो भवई नृत्य की प्रथम महिला कलाकार कृष्णा व्यास चंगानी है। जोधपुर की कृष्णा व्यास चंगानी भवई नृत्य की पहली महिला कलाकार मानी जाती है। ठीक है। भीलों के गौरी नृत्य के दौरान भगवान शिव का पात्र निभाने वाले नर्तक को क्या कहा जाता है? तो भीलों के गौरी नृत्य में भगवान शिव का पात्र निभाने वाले नर्तक को क्या कहा जाता है? खालिया, पूरिया, महरी, राया। तो इसका सही आंसर पूरिया रहेगा। गौरी नृत्य नाटकों
गवरी नृत्य नाटिका में शिव का पात्र निभाने वाला मुख्य नर्तक पूरिया कहलाता है। और ये भीलों का नृत्य है। भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र पर नाहर नृत्य किस मुगल शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। तो नाहर नृत्य किस मुगल शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? बताइए। तो इसका सही आंसर है शाहजहां। शाहजहां के मांडल प्रवास के दौरान उनके मनोरंजन के लिए स्थानीय लोगों ने नाहर का स्वांग भरकर यह नृत्य शुरू किया था। नाहर यानी शेर का बेस धरकर। अगला कालबेलिया जनजाति ने सॉरी कालबेलिया जनजाति के बागड़िया नृत्य की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है। यह केवल महिलाओं द्वारा भी मांगते समय किया जाता है। इसमें पुरुष नर्तक सांपों को अपने गले में धारण करते हैं। यह पानी भरने जाते समय गाए जाने वाले गीतों पर होता है। तो इसका सही आंसर है यह केवल महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। बागड़िया नृत्य कालबेलिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला जब वे गांव-गांव जाकर भीख यानी फेरी मांगती हैं तब ये बागड़िया नृत्य किया जाता है। ठीक है। बंजारा जाति का मछली नृत्य बंजारा जाति का मछली नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है? इसकी प्रकृति कैसी है? जोधपुर। यह केवल पुरुषों द्वारा वीरता प्रदर्शन हेतु होता है। बाड़मेर यह हर्षोल्लास से शुरू होकर दुख के साथ समाप्त होता है। भरतपुर यह होली के उत्सव पर किया जाता है। उदयपुर यह केवल वैवाहिक उत्सवों पर किया जाता है। तो इसका सही आंसर है बाड़मेर। यह हर्षोल्लास से शुरू होकर दुख के साथ समाप्त होता है। मछली नृत्य मछली नृत्य बाड़मेर क्षेत्र में पूर्णिमा की रात को कब किया जाता है? पूर्णिमा की रात को किया जाता है जो जल देवता की कहानी के कारण दुखद अंत वाला होता है। गरासिया जनजाति के जवारा नृत्य का आयोजन कब किया जाता है? विवाह के समय, गणेश वंदना के पश्चात में, नवरात्रा में, देवी दुर्गा की आराधना के लिए, होली दहन से पूर्व, हाथों में जवार की बालियां लेकर गणगौर के अवसर पर, पार्वती की पूजा हेतु। तो इसका ये आंसर है होली दहन से पूर्व हाथों में जवार की बालियां लेकर जवार नृत्य किया जाता है। ठीक है। जवारा नृत्य होली की अग्नि जलाने से पहले सामूहिक रूप से खुशहाली के प्रतीक के रूप में किया जाता है। जवारा नृत्य होली दहन से पूर्व हाथों में जवार की बालियां लेकर किया जाता है। कथोड़ी जनजाति में होली नृत्य की विशेषता है। इसमें केवल शराब पीकर सामूहिक नृत्य किया जाता है। नृत्य अपने मुख पर बंदर के मुखौटे लगाते हैं। पुरुष नंगे पैर दर्शकते अंगारों पर चलते हैं। महिलाएं एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पिरामिड बनाती है। तो कथोड़ी जनजाति के होली नृत्य की विशेषता यह है महिलाएं एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पिरामिड बनाती है। कथोड़ी महिलाएं होली के अवसर पर शारीरिक संतुलन का प्रदर्शन करते हुए पिरामिड नुमा आकृति बनाती है। मेव जाति के रणबाजा नृत्य की प्रकृति क्या है? विवाह के समय केवल दुल्हन की सहेलियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। विशुद्ध रूप से केवल पुरुषों द्वारा युद्ध का प्रदर्शन स्त्री पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला युगल नृत्य होली के अवसर पर नगाड़ों के साथ किया जाने वाला नृत्य। रणबाजा नृत्य की प्रकृति क्या है?
तो इसका सही आंसर है स्त्री पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला युगल नृत्य है रणबाजा नृत्य। मेवात क्षेत्र में रणबाजा नृत्य मेव पुरुषों और महिलाओं द्वारा मिलकर किया जाता है। सहरिया जनजाति के शिकारी नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह 12 जिले के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला शौर्य नृत्य है। यह दीपावली के अवसर पर केवल रात में होता है। इसमें नर्तक अपने हाथों में केवल डपली का प्रयोग करते हैं। यह महिलाओं द्वारा बिछुआ पहनकर किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सहरिया जनजाति के शिकारी नृत्य के बारे में सत्य कथन यह है। यह 12 जिले के पुरुष द्वारा किया जाने वाला शौर्य नृत्य है। सहरिया जनजाति के पुरुष जंगल में शिकार करने की विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन नृत्य के माध्यम से करते हैं। कंजरों का चक्री नृत्य कंजरों का चक्री नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के समय दूल्हे के स्वागत के लिए, फसल कटाई के दौरान सामूहिक खुशी प्रकट करने हेतु, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर, हाड़ौती क्षेत्र की कजली तीज के अवसर पर। तो कंजरों का चक्री नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर? तो ये हो सकता है हाड़ौती क्षेत्र की कजली तीज के अवसर पर। बूंदी और कोटा की कजली तीज पर कंजर युवतियां तीव्र गति से चक्कर काटते हुए चक्री नृत्य करती हैं। ठीक है। मारवाड़ क्षेत्र के डांडिया नृत्य में प्रयुक्त गीतों में मुख्य रूप से किसकी स्तुति की जाती है? बारडोली की भेरू जी, बाबा रामदेव जी की, केला देवी की, गागू और गोगा जी की। तो डांडिया नृत्य में किसकी स्तुति की जाती है? तो इसका सही आंसर है बारडोली के भेरू जी। मारवाड़ की डांडिया में लोक रक्षकों और विशेषकर भेरू जी के गीतों का गायन अनिवार्य अंग है, मतलब महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य नृत्य होने के कारण घूमर को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो घूमर के उपनाम पूछ रहे हैं। रजवाड़ी और सामंतशाही मेरू नृत्य, लोक नृत्यों का सिरमौर और नृत्यों की आत्मा, अग्नि और धाकड़ नृत्यों का राजा, आधिकारिक और मरुस्थलीय कारगिली नृत्य। तो इसका सही आंसर लोक नृत्यों का सिरमौर और नृत्यों की आत्मा। घूमर घूमर राजस्थान की संस्कृति का प्रतीक है, इसलिए इसे राज्य नृत्य और नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। चरी नृत्य में प्रयुक्त मटके के अंदर किन बीजों को जलाकर प्रकाश किया जाता है? तिल के बीज, सरसों के दाने, जवार और बाजरा के दाने, कपास के बीज यानी कांकड़ा। तो इसका सही आंसर है कपास के बीज, कांकड़ा। चरी नृत्य में प्रयुक्त मटके के अंदर कपास के बीजों को जलाकर प्रकाश किया जाता है। चरी नृत्य में गुर्जर महिलाएं सर पर चरी रखती हैं, जिसमें कपास के बीजों को तेल में जलाया जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित झूमर नृत्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? केवल ग्रासिया जनजाति की युवतियों द्वारा, शिकारी जाति के पुरुषों द्वारा जंगल में, पुरुषों द्वारा वीर गाथाओं के मंचन हेतु, स्त्री द्वारा मांगलिक अवसरों पर। तो इसका सही आंसर है स्त्री द्वारा मांगलिक अवसरों पर। झूमर हाड़ौती क्षेत्र का एक विशिष्ट महिला नृत्य है जो घूमर के समान ही मांगलिक अवसरों पर होता है।
तो घूमर भी हमारा मांगलिक अवसरों पे होता है। कालबेलिया कालबेलिया नृत्य शैली में इंद्रोणी नृत्य का क्या महत्व है? यह केवल महिलाओं द्वारा रात्रि जागरण के समय होता है। यह पुंगी और खंजरी वाद्य यंत्रों के साथ युगल रूप में किया जाता है। यह सांप को पकड़ने की विधि का प्रदर्शन करने वाला नृत्य है। इसमें नर्तकी अपने सर पर 10 मटके रखकर संतुलन बनाती है। तो इसका सही आंसर है, यह पुंगी और खंजरी वाद्य यंत्रों के साथ युगल रूप में किया जाता है। इंडोनी कालबेलिया जातियों का एक मिश्रित नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। इंडोनी नृत्य का क्या महत्व है तो देख लीजिए दोस्तों, यह पुंगी और खंजरी वाद्य यंत्रों के साथ युगल रूप में किया जाता है। इंडोनी कालबेलिया जातियों का एक मिश्रित नृत्य है जिसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेती है। गुज्जर समुदाय के गुज्जर समुदाय के तरी नृत्य की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त नर्तकी कौन है? तारा शर्मा, फल्गुबाई, मांगीबाई, गुलाबोबाई। तो गुज्जर समुदाय की तरी नृत्य की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त नर्तकी कौन है? तो इसका सही आंसर है फल्गुबाई। किशनगढ़ की फल्गुबाई ने चरी नृत्य को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर पहचान दिलाई थी। गौरी नृत्य नाटिका गौरी नृत्य नाटिका का आयोजन कितने दिनों की अवधि के लिए किया जाता है? 9 दिन, 1 सप्ताह, 40 दिन, 15 दिन। तो इसका सही आंसर है 40 दिन। गौरी भीलों का एक लंबा चलने वाला धार्मिक अनुष्ठान है जो रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। तो आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हो। और मैंने ये क्यूज टेस्ट पहले ही दे चुका हूँ इसलिए मेरे सभी क्वेश्चन गलत मतलब बहुत कम गलत निकले हैं और इसे मैं दोबारा दिया हूँ इसलिए सारा सारे क्वेश्चन मेरे सही निकले हैं। और आपके कितने सही निकले हैं आप एक बार देखिए, फिर दोबारा इस वीडियो को देखिए और कितने क्वेश्चन आपके सही निकल रहे हैं आप कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।